जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट बल्कि इन अ वेरी अग्रेसिव डेवलपमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी MEA के द्वारा अब दोस्तों नॉर्वे की सरकार को ओपनली स्लैम किया गया है, फटकार लगाई गई है। बिकॉज रिसेंटली नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशक दार से उन्होंने मुलाकात करी एंड वहाँ पे जाकर के उन्होंने सडनली आउट ऑफ द ब्लू जो कश्मीर का मुद्दा है उसको लेकर एक रिमार्क दे दिया। और उस चीज़ का जवाब ऑब्वियसली इंडिया को देना था, लेकिन इस बार जो इंडिया की तरफ से जवाब दिया गया, पहली बात तो ये कोई नॉर्मल जवाब नहीं था। इट वॉज अ वेरी अग्रेसिव डिप्लोमेटिक आंसर जो कि हमने दिया एंड बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ हमने नॉर्वे को भी यहाँ पे फटकार लगाई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आपके सामने है, 2 दिन पहले सामने आई थी। लेट कवर करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंडिया स्लैम्स नॉर्वेज कश्मीर रिमार्क्स, सेज फोकस शुड बी ऑन POK। यहाँ पे भी देख पाएंगे, इंडिया रिजेक्ट्स नॉर्वेज कश्मीर रिमार्क्स, सेज वर्ल्ड शुड फोकस ऑन द POJK टेरर। और वहाँ पे जो भी राइट्स को लेके कंसर्न्स आ रहे हैं, इनफैक्ट जो भी यहाँ पे हमारी MEA के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब ने कहा है वो तो आपको आगे चल कर के बताऊंगा ही। इवन जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं कंवल सिब्बल साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर अपनी जो रिमार्क्स हैं वो ट्विटर के माध्यम से बताए। उन्होंने कहा कि नॉर्वे के जो FM यानी कि फॉरेन मिनिस्टर के जो रिमार्क्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हैं। उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि नॉर्वे के FM ने पाकिस्तान को सेटिस्फैक्शन दी, जबकि ये क्लियर है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है सभी को मालूम है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि MEA को इस चीज़ को लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहिए, जो कि बाय द वे MEA के द्वारा दिया भी गया है। क्या हुआ है सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। क्यों आखिरकार इंडिया इस चीज़ को लेकर इतना अग्रेसिवली हमने बोला है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले 2 छोटी वीडियो क्लिपिंग्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली क्लिपिंग है जहां पे नॉर्वे के FM एक जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं अलॉन्ग विद दी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, एंड दूसरी क्लिपिंग है जहां पे इंडिया के MEA के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब इस चीज़ को लेके जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले पहली क्लिपिंग को देखिए। I was happy to have this opportunity to discuss other regional issues ranging from Jammu Kashmir to Afghanistan and of course the challenging relationship with that country and also with activities stemming out of Afghanistan, a country we also know. All right, I'm sure आपने पहली क्लिपिंग को देख लिया होगा, अब दूसरी क्लिपिंग को देखिए। Let me say that the whole of Jammu, Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India. The issue that should concern the international community are the atrocities currently being perpetrated in the illegal Pakistan occupied Kashmir and the use of Pakistan occupied Kashmir for क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ऑल राइट, तो अब दोनों ही क्लिपिंग्स को देखने के बाद अब दोस्तों हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं क्या हुआ है एंड ऑल्सो नॉर्वे को इस चीज़ को लेके क्यों स्लैम किया गया, जबकि इंडिया और नॉर्वे के बीच में दोस्ती अच्छी है। इनफैक्ट रिसेंटली मई के महीने में PM मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे और पार्टनरशिप को भी एलिवेट किया था। उसके बावजूद भी ये वाला जो रिएक्शन है इंडिया की तरफ से क्यों आया है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी CSAT की तैयारी को आसान करने के लिए करियर विल IAS की टीम के द्वारा 2027 का CSAT का स्पेशल बैच अब अनाउंस कर दिया गया है, जिस पूरे बैच की फीस केवल 1999 है। एंड इसमें मैथ्स पढ़ाएंगे राकेश सर, रीजनिंग पढ़ाएंगे पीयूष सर, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे सत्येंद्र सर। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला। नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एस्पेन बार्थ एड, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिसेंटली पाकिस्तान के दौरे पर गए और
पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि उनके डेप्यूटी पीएम भी हैं इशक दार के साथ मुलाकात करी। जब मुलाकात हुई, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान केवल यहाँ पे नहीं, जब भी उनको मौका मिलता है कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, और एज यूजुअल उन्होंने नॉर्वे के साथ भी कश्मीर के मुद्दे को डिस्कस करने की कोशिश करी और कहा कि ये लंबे समय से चलता आ रहा एक अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट है। और मीटिंग जब समाप्त हुई उसके बाद जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें ये वाले जो नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये बाहर आके बोलते हैं कि जी हाँ, हमारी रीजनल इश्यूज को लेकर मुलाकात हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है और अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड है। मैंने आपको वीडियो क्लिपिंग भी दिखा दी जहां पे इन्होंने इस चीज को क्लियरली बोला। लेकिन इस बार दोस्तों इंडिया ने इस चीज को लेके एक बहुत ही अग्रेसिव रिएक्शन दिया। सबसे पहले तो एज यूजुअल जो हम हर बार बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का एक इंटेग्रल और इनएलिनेबल पार्ट है, ये तो हमने चीज को कहा ही कहा। लेकिन इंडिया ने अपने रिएक्शन को केवल यहां तक नहीं रोका, इंडिया ने साथ में यह भी कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कश्मीर पे फोकस करना ही है तो उस केस में उनको यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान आखिरकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरियाज में क्या कर रहा है और कैसे पाकिस्तान उस टेरिटरी को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा स्टेटमेंट आमतौर पे आपको भारत की तरफ से देखने को नहीं मिलता। एंड इस बार नॉर्वे का नाम लिए बगैर इंडिया ने नॉर्वे को टारगेट कहा एंड कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर ऐसा करना चाहती भी है तो वो पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखे जहां पर पाकिस्तान की हरकतें आपको क्लियर कट देखने को मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सडनली इंडिया के द्वारा इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों दिया गया। नाउ दोस्तों इसका रीजन इतना सिंपल नहीं है। इसका रीजन ये नहीं है कि इंडिया रिजेक्ट करता है इस आइडिया को कि कश्मीर में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, सारी बातें शिमला एग्रीमेंट के बायलैटरल एग्रीमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। वो तो देखिए इन थ्योरी इन प्रिंसिपल वो वाले रीजन तो यहाँ पे हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है जो कि आपको समझना होगा और ये रीजन इतना सिंपल नहीं है। पाकिस्तान दोस्तों केवल नॉर्वे नहीं, जो भी उनको वेस्ट की कंट्रीज में से कोई भी कंट्री जब उनको देखने को मिलती है वो हमेशा से कोशिश करते हैं कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की, डिप्लोमेटिक तरीके से उस मुद्दे को ज़्यादा उछालने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी करी है, वेस्ट की सरकारों के साथ भी करी है, यूरोपियन गवर्नमेंट्स के साथ भी करी है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ भी करी है, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी करी है। और सेम चीज़ वो नॉर्वे के साथ इसलिए कर रहे थे बिकॉज यू विल बी सरप्राइज टू नो कि नॉर्वे के अंदर कई सारे ऐसे सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सर्कल्स हैं जहां पे कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार नहीं, दो बार नहीं, ना जाने कितनी बार उस चीज़ को लेके ओपन डिस्कशंस को किया गया है। इसके मैं आपको एग्जांपल्स और एविडेंसेस भी अब दिखा देता हूं। 2023 का ये एग्जांपल देखिए, ये दोस्तों आपके सामने है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ओस्लो नॉर्वे, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कश्मीर सॉलिडारिटी डे। और ये आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, ये जो कश्मीर सॉलिडारिटी डे इन्होंने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसको आयोजित किया था, इसमें किस किस ने हिस्सा लिया? नॉर्वे के बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स, नॉर्वे के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ के स्कॉलर्स, वहाँ के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, सब कुछ छोड़िए, नॉर्वे के पहले फॉर्मर पीएम रह चुके जेल मैग्ने बॉन्डेविक, इनके द्वारा भी यहाँ पे आकर के भाषण दिया गया। बल्कि उसी टाइम पे नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के बाहर एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी कैरी आउट करी गई। अगर ये एग्जाम्पल इनफ नहीं है, 2022 का एग्जाम्पल ले लीजिए, नॉर्वे के एमपीज के द्वारा एक दूसरे कश्मीर के सेमिनार में पार्टिसिपेट किया गया। ये लिस्ट आपके सामने है, ये पूरे के पूरे इनके नाम आप देख लीजिए। सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी एमपी, रेड पार्टी एमपी, ऑस्लो लेबर पार्टी पॉलिटिशियन, सेंट्रम पार्टी चेयरमैन। और ये कहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? अगेन देख लीजिए, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान का ये पेज है, ऑब्जर्वेंस ऑफ यूमए इस्तेहाल। इस्तेहाल दोस्तों क्या चीज़ है? ये वो वाला दिन है जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उस चीज़ के खिलाफ ये लोग वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। और उसमें हिस्सा कौन लेता है? नॉर्वे के पॉलिटिशियंस, नॉर्वे के पार्लियामेंटेरियंस। मतलब कि ये भी नहीं कि नॉर्वे की एनजीओज हैं, नॉर्वे के दूसरे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दोस्तों नॉर्वे के मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट है, नॉर्वे के पॉलिटिशियंस हैं जो कि इस तरह के इवेंट्स में आके हिस्सा ले रहे हैं। और देख लीजिए 2020 में एक इवेंट हुआ था, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो के द्वारा, एक नॉर्वे का पीस और कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इवेंट को होस्ट किया गया, उसका नाम था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इम्प्लीकेशंस फॉर साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। ये आप देखिए, ये 2020 की खबर है और उस टाइम पर भी ये सारी की सारी जो डिस्कशन है ये दोस्तों पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के नज़रिए से इन इवेंट्स को होस्ट किया गया। एंड ये वाले तो मैंने आपको कुछ कुछ इंसिडेंट्स दिखाए हैं, देयर आर मैनी मोर सच इंसिडेंट्स जिस चीज़ को लेके नॉर्वे में डिस्कशंस होती हैं। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न कि इस बार इंडिया ने डायरेक्टली इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर ये वाला निशाना साधा और साफ साफ कहा कि अगर आपको इसके ऊपर बातचीत करनी ही है तो पहले ये देखिए कि पाकिस्तान पीओके में क्या कर रहा है और पाकिस्तान कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैला रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया की तो रिलेशनशिप नॉर्वे के साथ बहुत अच्छी है, तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी है। रिसेंटली बल्कि पीएम मोदी नॉर्वे भी गए थे, आपको याद होगा ये पूरा का पूरा नॉर्वे की वो पत्रकार वाला इंसिडेंट जब इन्होंने सवाल पूछा था और ये पूरा का पूरा मामला कैसे उछाला गया था, एंड उस टाइम पे हमारी पार्टनरशिप को भी एलिवेट किया गया था। लेकिन इसीलिए बिकॉज हमारी पार्टनरशिप अच्छी है, इसीलिए इंडिया ने अब अपने इस स्टेटमेंट से क्लियर कट बोल दिया है कि जी हाँ, हमारी पार्टनरशिप और रिलेशनशिप तो अच्छी है, लेकिन कश्मीर हमारे लिए भी रेड लाइन है। अगर वहाँ पे आकर के आप बेवजह टिप्पणी करेंगे तो हम लोग उस चीज़ को लेके चुपचाप सहने वाले नहीं हैं। देखते हैं आगे चलकर और क्या होता है। ये मुद्दा उठा पाकिस्तान से है, बट इसके जो डायमेंशंस हैं ये नॉर्वे को भी टच करते हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड